नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेवाड़ वेदर में। बात करेंगे राजस्थान के मौसम की, जिसमें बताएंगे कि आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। आज दिनांक 31 जुलाई 2025 है। अभी सुबह 11 बजे के हिसाब से देखा जाए तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस समय जो लो प्रेशर सिस्टम पिछले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के आसपास बना हुआ था, वो अब कमजोर पड़कर एक चक्रवाती परिसंचरण तंत्र के रूप में मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों और उससे सटे हुए उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास बना हुआ है, जिसके कारण इस समय राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली इन राज्यों में लगातार बारिश की गतिविधियां देखी जा रही है। और आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान भी पंजाब, हरियाणा, उत्तरी मध्य राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश में मध्यम से तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। लंबे चौड़े दायरों में हल्की बारिश की गतिविधियों का दौर रहेगा, कहीं कहीं तेज भारी बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। और ट्रफ लाइन इस समय उत्तरी राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल तक बनी हुई है। और पश्चिम बंगाल के आसपास भी एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके कारण आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा इन राज्यों में भी मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और जो चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र इस समय मध्य प्रदेश और उससे सटे हुए उत्तर प्रदेश के आसपास बना हुआ है, यह आगामी 24 घंटों के दौरान हरियाणा के आसपास पहुंचकर बिल्कुल कमजोर पड़ जाएगा, जिसके कारण देखा जाए तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में हो रही बारिश की गतिविधियां बिल्कुल कम हो जाएगी। हालांकि 1 और 2 अगस्त को भी उत्तरी मध्य राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और आगे देखा जाए तो 3 अगस्त से लेकर 7 अगस्त के मध्य राजस्थान सहित आसपास के राज्यों में बारिश की गतिविधियां बिल्कुल कम हो जाएगी और मौसम लंबे चौड़े दायरों में शुष्क रहेगा। हालांकि 7-8 अगस्त के आसपास पश्चिम बंगाल और उससे सटे हुए बंगाल की खाड़ी के आसपास एक और चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र विकसित होगा, जो ताकतवर होकर लो प्रेशर या वेलमार्क लो प्रेशर के रूप में पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश होते हुए राजस्थान के आसपास पहुंचेगा, जिसके कारण देखा जाए तो आगामी 8-9 अगस्त से लेकर 13-14 अगस्त के मध्य एक बार फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली इन राज्यों में मध्यम से भारी बारिश और कहीं कहीं अति भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि बंगाल की खाड़ी में यह मौसमी सिस्टम बनकर उत्तर पश्चिम भारत में आएगा, जिसके कारण उस दौरान एक बार फिर मानसून सक्रिय होगा और उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। चलिए तभी विस्तार से बात करते हैं कि आगामी 24 घंटों के दौरान किस प्रकार का मौसम राजस्थान के क्षेत्रों में रहेगा। तो जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं, ये मैप आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान सहित आसपास के राज्यों में होने वाली बारिश की गतिविधियों को दर्शा रहा है, जिसमें देखा जाए तो जो सबसे गहरे बैंगनी कलर के दायरे हैं, यानी कि पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र, कुछ श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, अलवर, जयपुर, दौसा, धौलपुर, भरतपुर के आसपास के क्षेत्र, कुछ नागौर और जोधपुर, फलोदी के आसपास के क्षेत्र, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, यहाँ देखा जाए यहाँ लंबे चौड़े दायरों में ज्यादातर हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही जो इससे हल्के बैंगनी कलर के दायरे हैं, यानी कि जोधपुर, कुछ जैसलमेर के आसपास के क्षेत्रों, पाली, अजमेर के आसपास के क्षेत्र, कुछ भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, टोंक इन क्षेत्रों में ज्यादातर हल्के मध्यम और कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। लंबे चौड़े दायरे यहाँ हल्की बारिश वाले रहेंगे। वही जो इससे हल्के बैंगनी कलर के दायरे हैं, यानी कि कुछ बालोतरा के आसपास के क्षेत्र, जालौर, सिरोही, पाली के आसपास के क्षेत्र, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा के दक्षिणी क्षेत्र, झालावाड़, कोटा, बूंदी और मध्य प्रदेश के नीमच, मंदसौर, रतलाम के आसपास के क्षेत्र और कुछ उत्तर गुजरात के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए यहाँ बादलवाही वाला मौसम रहेगा और इक्का-दुक्का स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। लंबे चौड़े दायरे शुष्क रहेंगे, यानी कि देखा जाए तो आज रात भर यहाँ बारिश की गतिविधियां हल्की बारिश के रूप में अधिकांश क्षेत्रों में देखी जा रही थी, लेकिन अब यहाँ बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे कम हो जाएगी और आगामी 24 घंटों के दौरान यहाँ बादलों की आवाजाही के बीच मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा। इक्का-दुक्का स्थानों पर छिट-पुट बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी, बाकी कोई खास गतिविधियां इन क्षेत्रों में नहीं रहेगी। और आगामी 1-2 अगस्त को भी राजस्थान के श्री गंगानगर, बीकानेर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, नागौर, जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, करौली और हरियाणा, पंजाब के क्षेत्रों में मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। शेष राजस्थान में बादलों की आवाजाही के बीच मौसम शुष्क बना रहेगा। और आगे देखा जाए तो 3, 4 और 5 से 7 अगस्त को भी राजस्थान के लगभग सभी भागों में बादलों की आवाजाही के बीच मौसम शुष्क बना रहेगा और अरब सागरीय हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा। उसके बाद जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 6-7 अगस्त के आसपास पश्चिम बंगाल और उससे सटे हुए बंगाल की खाड़ी के आसपास एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र विकसित होगा और ताकतवर होकर एक लो प्रेशर या वेलमार्क लो प्रेशर के रूप में
पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश होते हुए राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र के आसपास पहुंचेगा, जिसके कारण देखा जाए तो आगामी 8-9 अगस्त से लेकर 13-14 अगस्त के मध्य एक बार फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली इन राज्यों में मध्यम से भारी बारिश और कहीं कहीं अति भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि रक्षाबंधन के आसपास के समय में संपूर्ण उत्तर पश्चिम भारत में इस दौरान एक बार फिर भारी बारिश का दौर आएगा और 4-5 दिनों तक ये दौर चलेगा, जिसमें कई जगह अति भारी बारिश से जल भराव की स्थितियां देखी जाएगी। चलिए तो विस्तार से बात करते हैं कि आगामी 24 घंटों के दौरान किस प्रकार का मौसम रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ देखा जाए तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बड़ा, झालावाड़ के आसपास के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ लंबे चौड़े दायरों में बादलों की आवाजाही वाला मौसम रहेगा और झालावाड़, भीलवाड़ा, शाहपुरा के आसपास क्षेत्रों, राउतबाटा, कपासन, भोपाल सागर, रासमी, हमीरगढ़, सहाड़ा के आसपास के क्षेत्रों, आसिन, बदनौर के आसपास के क्षेत्रों और कुछ राजसमंद के अरावली रेंज के क्षेत्रों में देखा जाए यहाँ बूंदाबांदी या हल्की बारिश की गतिविधियां आज शाम या रात्रि के दौरान देखी जाएगी। बाकी के क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही के बीच मौसम शुष्क रहेगा। वही डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, उदयपुर के क्षेत्रों में भी बादलों की आवाजाही के बीच मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। कहीं कहीं सीमित एरिया में हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी के आसपास के क्षेत्रों में भी बादलों की आवाजाही वाला मौसम रहेगा और यहाँ भी कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो संपूर्ण दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में आज बादलों की आवाजाही वाला मौसम रहेगा और कहीं कहीं सीमित एरिया में हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और आगामी 24 घंटों के बाद यहाँ बारिश की गतिविधियां बिल्कुल कम हो जाएगी और मौसम धीरे धीरे शुष्क होना शुरू हो जाएगा। वही उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ लंबे चौड़े दायरों में हल्की बारिश और कहीं कहीं मध्यम से तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर के आसपास बादलवाई बनी रहेगी और कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही करौली, सपोटरा, मंडरायल, मानसरपुर, हिंडौन, टोडाभीम, नादौती के आसपास के क्षेत्रों, सरमथुरा, बसेड़ी, शेपहू, धौलपुर शहर, राजागढ़ के आसपास के क्षेत्रों, वेर, बयाना, रूपावास, भरतपुर, नगर, डीग, पहाड़ी, कामा के आसपास के क्षेत्रों, दौसा, लालसोट, मिर्जापुर, दौलतपुरा, छेंतल, बांडारेज, बांदीकुई, बसवा, मेहवा के आसपास के क्षेत्रों, नागल, राजावतान। यहाँ देखा जाए यहाँ ज्यादातर हल्के मध्यम और कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही दुद्दू, मोजमीबाद, फागी, चाकसू, कोटखावदा, बसी, सांगानेर, आमेर, जमुवारामगढ़, फुलेरा, जोगनेर, असलपुर के आसपास के क्षेत्रों, शाहपुरा, विराटनगर, कोटपुतली के आसपास देखा जाए यहाँ भी हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही अलवर, नीमराना, खेरदल, तिजारा, बेहरोड, रेणी, कुटुम्बर, लक्ष्मणगढ़ के आसपास के क्षेत्रों और कुछ आसपास के अन्य क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ भी हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, जयपुर और अलवर के आसपास के क्षेत्रों में कई जगह तेज भारी बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। वही उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो नागौर, डिडवाना, कोचामन सिटी, सिक्कर, झुंझुनू, चूरू, बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ लंबे चौड़े दायरों में हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। खासतौर पर देखा जाए तो गड़साना, अनूपगढ़, रायसिंह नगर, पदमपुर, कर्णपुर, सदुल शहर, मन्नीवाली के आसपास के क्षेत्रों से गंगानगर शहर, पीलीबंगा, संगरिया, टिब्बी, रावसा, नोहर, बादरा के आसपास के क्षेत्रों, कुछ देखा जाए तो बिंदासर, सुजानगढ़, रतनगढ़, नगर, सरदार शहर, चूरू के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए यहाँ ज्यादातर हल्के मध्यम और कई स्थानों पर तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। साथ ही रामगढ़, छटान, लक्ष्मणगढ़, धौद, सीकर, दातारामगढ़, खंडेला, श्री माधोपुर के आसपास के क्षेत्रों, नीमका थाना और कुछ मलसीसर, झुंझुनू, चिड़ावा, सूरजगढ़, बोहाना, खेतड़ी, उदयपुर, वाटी, नवलगढ़ के आसपास के क्षेत्रों यहाँ भी हल्की मध्यम कई स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही कोला, खजवाला, पुगल, लूण, कांसर, कोलायट, नौका, बज्जू, डूंगरगढ़ के आसपास के क्षेत्रों, खींवसर, मुंडवा, जायल, लाडनो, डिडवाना, कुचामन सिटी, परबसर, डेगाना, रियाबड़ी, मेड़ता के आसपास के क्षेत्रों, थावला, लाडपुरा, डिडवाना, कुचामन सिटी के आसपास देखा जाए यहाँ भी हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो जोधपुर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बलोत्रा, जालोर, सिरोही के आसपास के जालोर, सिरोही, पाली के आसपास के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए यहाँ लंबे चौड़े दायरों में बादलों की आवाजाही वाला मौसम रहेगा और यहाँ देखा जाए तो नेवा, कान्नासर, खेतुसर, बाप, फलोदी, लोहावड़ के आसपास के क्षेत्रों, कुछ जैसलमेर के रामदेवरा, पोखरण के आसपास के क्षेत्रों, जैसलमेर शहर, यहाँ देखा जाए यहाँ कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही जोधपुर, बिपार सिटी, लूणी, तिमरी, बावड़ी, भोपालगढ़ के आसपास के क्षेत्रों, कुछ रायपुर, जतरन, पाली शहर, सोजत, मारवाड़ जंक्शन के आसपास देखा जाए यहाँ भी कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और अरावली रेंज में इक्का दुक्का स्थानों पर तेज बौछारों की गतिविधियां भी देखी जाएगी। वही सिरोही, जालोर, बालोतरा और आसपास के अन्य क्षेत्रों में देखा जाए यहाँ बादलों की आवाजाही वाला मौसम रहेगा। इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी
यानी कि देखा जाए तो आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू, चूरू, बीकानेर, फलोदी, जोधपुर, नागौर, डिंडोना, पचामन सिटी, अलवर, जयपुर, भरतपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, टोंक, अजमेर, इन जिलों में ज्यादातर हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही बाड़मेर, बड़ोतरा, जालोर, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इन जिलों में देखा जाए तो यहाँ बादलों की आवाजाही वाला मौसम रहेगा और कहीं कहीं सीमित एरिया में हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। आगामी 24 घंटों के बाद दक्षिणी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां बिल्कुल कम हो जाएगी। आगामी 7 अगस्त तक यहाँ बारिश की संभावनाएं बिल्कुल नहीं रहेगी। मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा। फिर मिलेंगे एक और नई मौसम जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।